पूरा पतंजलि योगपीठ पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से, अनुग्रह से हम संचालित कर रहे हैं, निमित्त मात्र भाव से। तो महाराज जी ही इसकी अधिष्ठाता है, आचार्य है, प्रशासता है। हम तो निमित्त मात्र होकर के सेवा कर रहे हैं। इस धरती पर युगों युगों में कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, ऐसे पराशक्ति संपन्न उस शाश्वत के प्रतिनिधि के रूप में, तो हम हृदय से ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारी कोटि कोटि ऋषि मुनियों के उस जीवंत विग्रह के रूप में, माने हजारों लाखों करोड़ों हमारे ऋषियों का कोई एक सघन रूप में, कोई एक साक्षात कोई विग्रह रूपवान रूप बने, तो उन हमारी कोटि कोटि ऋषि मुनियों के एक ही भूत कोई एक रूप हैं, तो हमारे श्रद्धे पूज्य महाराज श्री, कि जिनमें हमारे देवों का देवत्व, ऋषियों का ऋषित्व, और जितने हमारे अरिहंत महापुरुष हुए, जो हम रोज अपने योग शिविर में भी मंत्र पाठ करते हैं, ओम नमो अरिहंताणम, तो उस अरिहंतों की परंपरा के जीवंत साक्षात विग्रहवान आप रूप है। ओम नमो सिद्धाणम के, और फिर तो ये सारे एक जो प्रवाह है, क्रम है, आप साक्षात विग्रहवान। हम जब से पूज्य महाराज श्री से मिले, तब शायद हमारा कोई दिन ऐसा शिविर में नहीं जाता होगा, हम चाहे योग की बात करें, अध्यात्म की बात करें, उपवास उपासना की बात करें, महाराज श्री का स्मरण हमें होता ही रहता है। तो आज पूज्य महाराज श्री जैन परंपरा में एक दीक्षित महापुरुष, एक संत, एक ऋषि, जो भी हम नाम बोले, एक अरिहंत महापुरुष है, लेकिन ये पूज्य महाराज श्री का जो व्यक्तित्व अस्तित्व है, उनका अवतरण इस पूरे मानवता के उद्धार के लिए है। पूरी जैन परंपरा भी हमारी उसी हमारी योग की, अध्यात्म की जो हमारी पराविद्या है, उसकी एक बहुत ही शुद्धतम एक परंपरा है। माने जैन धर्म सनातन धर्म का शुद्धतम कोई स्वरूप है तो जैन धर्म, जिसमें अहिंसा की, सत्य की, प्रेम की, करुणा की, मैत्री की, अपरिग्रह की, शौच की, संतोष की, जितने भी हमारे यम नियम और जितने भी योग के विधि विधान हैं, सारे योग के, अध्यात्म के, वेद दर्शन उपनिषद पुराणों के, माने उसको हम वेद आगम बोलो, जैन आगम बोलो, जितने हमारे आगम हैं, जितने हमारे शास्त्रों के विधि विधान हैं, सनातन की जितनी भी परंपराएं हैं, उसमें सनातन के जो शाश्वत सत्य, उन शाश्वत सत्यों का अभी भी शुद्धतम स्वरूप संतों में, और तपस्या का भी शुद्धतम स्वरूप, माने हमारे शास्त्रों में गुणातीत, भावातीत, देहातीत स्वरूप की बात सभी शास्त्रों में, लेकिन वो गुणातीत, देहातीत, भावातीत स्वरूप क्या है, उसको हमारे पूज्य महाराज श्री और हमारे संत जीते हैं। ये हमें रह करके देहातीत स्थिति में कोई जी सकता है, तो ऐसे हमारे महापुरुषों का होना, उनकी उपस्थिति, और उनकी उपस्थिति में हमारा यहाँ पर होना ही हमारे जन्म जन्मांतरों का पुण्य है। हम तीर्थंकरों की परंपरा कहें, या हमारे भगवान की जो अंशावतार या पूर्ण अवतार कहें, तो उन सभी भगवान के अंशावतारों या पूर्ण अवतारों को कहें, या भगवान के जो तीर्थंकर स्वरूप हैं, उन्हीं के हम तो साक्षात मूर्त रूप पूज्य महाराज श्री को देखते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। आपका सानिध्य हमको न जाने कितने जन्मों का हमारे पुण्य थे कि आप यहाँ पर आए हैं, और लगातार आपका दो तीन दिनों तक यहाँ हमको सानिध्य प्राप्त है। इसके लिए पूज्य महाराज श्री के लिए हम हृदय से अनंत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कोई महाराज श्री के साथ हमारा भी कोई जन्म जन्मांतरों का कोई एक आध्यात्मिक संबंध है। पूज्य मुरारी बापू जी से मेरी बात हो रही थी, मैंने ऐसे इस बार अभी मिले देव प्रयाग, नंद प्रयाग में, तो मैंने कहा महाराज जी पहले तो आप दूसरी कथा सुनाते थे, इस बार कैसे? बोले वो तो प्रसन्नता के सचमुच सागर है। उनमें इतनी तपस्या करके, इतनी विनम्रता, इतनी प्रसन्नता की, आनंद की, शांति की, सारे
सद्गुणों की पराकाष्ठा का नाम जो है पूज्य हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज।